देखो अभी ये प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट है, ये यहाँ तक बैलेंस शीट है और ये है तुम्हारी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का मतलब यही अपने को देखना है, जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे है, इसकी टोटल यहाँ पे दी गई है, ये इसकी टोटल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर अगेन एक बार रिपीट बता देता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, ये जो 5 लाख रुपए है इसकी टोटल ये है, 2.5 लाख का इक्विटी है, 2.5 लाख का प्रेफरेंशियल शेयर्स है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, नहीं है 10 रुपये का इक्विटी है मैडम, 10 रुपये का इक्विटी है। हाँ, ध्यान में रखो, क्योंकि जब कभी भी प्राइस दी नहीं रहती है तब 10 रुपये का ही इक्विटी होता है। अब क्यों बताया वो आगे मैं बता दूँगा। इक्विटी, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी का मतलब होता है सब रिजर्व्स एंड फंड्स, जितने भी रिजर्व्स है उतने सारे एक इसमें वो मर्ज किए हुए रहते हैं, यानी जैसे अपन बोल सकते हैं बंच में है। देखो यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है, P&L 2 लाख, प्रीमियम 50,000 और रिजर्व 50,000, ऐसे मिला के 3 लाख। ये देखो अदर इक्विटी यहाँ पे 3 लाख दिया है। अदर बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं अदर देन अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट अपने को मालूम है करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश, यानी अपन अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 3 लाख रुपए की कैश है। ठीक है, यहाँ पे अपन अज्यूम करेंगे कि 3 लाख रुपए की यहाँ पे कैश है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, यानी आफ्टर रिडम्पशन अपने को बैलेंस शीट बनाना है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम का विथ बैलेंस शीट वाला ये प्रॉब्लम, ये पहला ही प्रॉब्लम है। हाँ, ताकि आपको बाइफर्केशन में समझ में आ जाए। हाँ, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपन अब बनाएंगे वर्किंग नोट। अपन अब बनाएंगे वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट में अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए P&L और अपने को चाहिए इक्विटी। तो दे आर ऑलरेडी गिवन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80,000। बी केयरफुल, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80,000। क्लियर, ये रुपीज़ है, ₹80,000, मार्केट वैल्यू 20 ईच। अपन ने क्या बोला, मोर देन मार्केट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। ठीक है, यानी जब अपन इक्विटी शेयर लिखेंगे तब बी केयरफुल। हाँ, तब अपन बी केयरफुल, उसकी जब जनरेटरी बनाएंगे तब अपन बी केयरफुल, उसमें सॉल्व करते वक्त अपने में सामने। हाँ देखो, यानी अपने पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है अपने पास में, अपने पास प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है 2.5 लाख, 2,50,000। डन, हाँ डन। ठीक है, इसमें से इक्विटी शेयर जाएगा, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू जाएगा 80,000। ठीक है, तो आपको चाहिए 1,70,000। ये P&L और रिजर्व में से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, P&L और रिजर्व में से निकलेगा। देखो अब यहाँ पे P&L है 2 लाख, रिजर्व है 50,000। क्लियर, यानी दोनों भी अमाउंट एम्पल है। ठीक, दूसरा पार्ट है, दे आर से दैट रिडम्पशन वॉज मेड 10% प्रीमियम। ओल्ड प्रीमियम अकाउंट है, ओल्ड प्रीमियम अकाउंट इनफ है। अब ये सपोज मैंने बोला वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या बोलेंगे, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिक्वायर्ड, प्रीमियम रिक्वायर्ड कितना है, 2,50,000 इंटू 10%, इट कम्स टू 25,000। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे है 50,000, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर प्रीमियम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओल्ड, हाँ, अकाउंट इनफ, प्रीमियम अकाउंट इनफ। ठीक है, अब इसमें तीसरा पार्ट है बोनस शेयर्स। ठीक, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कैसे निकलेगा, बोनस शेयर्स निकलेगा 5 शेयर्स के लिए 1 बोनस शेयर। बोनस शेयर वॉज इशू इन एक्सचेंज ऑफ 5 शेयर्स।
1 बोनस शेयर। अब मैंने यहाँ पे जानबूझकर वहाँ पे 1 डाला है। कभी कभार यहाँ पे 1 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अ बोनस शेयर्स, अ यानी 1। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अपना इक्वेशन बन गया 5 शेयर्स के लिए 1 बोनस शेयर। ये मैंने लिखा शेयर्स 5, मैंने लिखा बोनस शेयर्स, बोनस शेयर 1। तो 2,50,000 शेयर्स के लिए कितना बोनस शेयर्स? तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 50,000 शेयर्स है ना रुपीज़ में का, हाँ, क्यों डायरेक्ट अपन ही किया करके, हाँ, नहीं तो और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 में उसमें वो लफड़े में मत जाओ। फिलहाल अभी अपन बेसिक में सीख रहे, तो ये इसको आप उसको अच्छी तरह से समझ लो। समझ गया इतना? ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान में रखो, हाँ, फास्ट रिपीट करता हूँ। ये आपको नोट्स दिए हुए, ये नोट्स से ही अपने को समझना है, ये नोट्स बहुत महत्व के हैं, हाँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडम्पशन करना है 2,50,000, यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 फ्रेश इशू है, तो मैंने फ्रेश इशू निकाल दिया, बचा हुआ P&L से जाएगा। फिर उन्होंने बोला है 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम अमाउंट इनफ है, वो मैंने प्रीमियम से निकाल दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोनस शेयर बोला है 5 शेयर के लिए 1 शेयर, तो 5 शेयर के लिए 1 शेयर, तो 2,50,000 रुपये के लिए कितने शेयर? तो 50,000 रुपये के शेयर्स। ठीक है, ये यहाँ तक आप लिख लो, फिर इसके बाद अपन जनरल एंट्री में आगे बढ़ते हैं। देखो अपन इसकी जनरल एंट्री करेंगे, क्लियर? अब मैं बैलेंस शीट, ये जो नोट्स है ये बाद में अपन बना लेंगे, हाँ। ये यहाँ से मिटा देता हूँ, बैलेंस शीट रख देता हूँ, अपने को बनाना ही पड़ेंगी नोट्स, हाँ। थोड़े अलग अलग पार्ट है इसका, बी केयरफुल, ध्यान दो, यानी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मोर देन पार वैल्यू दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, मोर देन पार वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। तो सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। देखो सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान दो केयरफुली, 80,000 के शेयर्स थे, हाँ, 80,000 के शेयर्स 20 रुपया मार्केट वैल्यू, यानी ये हो गए 4,000 शेयर्स। ठीक है, मोर देन पार वैल्यू कॉल्ड एज प्रीमियम। और एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का रहता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का रहता है। तो अपन बोलेंगे 4,000 इंटू 10, यह आ गया तुम्हारा 40,000 टू प्रीमियम। $40,000 being shares issue, being fresh issue made at premium, प्रीमा। समझ गया? समजलं का तुला? हां, तुला ओके। आता आपल्याला किती पाहिजे? 1,70,000 आपल्याला रिझर्व्स अँड सरप्लसमधनं पाहिजे। क्लियर? आपकी इच्छा P&L में से निकालना तो P&L से निकाल, जनरल रिजर्व में से निकालना तो जनरल रिजर्व में से निकाल। मैं P&L में से निकालूंगा। P&L अकाउंट डेबिटेड 1,70,000 टू CRR 70,000, 1,00,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू T/T यानी ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अपने को प्रीमियम चाहिए, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड,
शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, यानी ये ओल्ड शेयर प्रीमियम है ना, 25,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर प्रीमियम अकाउंट। बीइंग प्रीमियम अकाउंट यूज फॉर रिडम्पशन। समझ गए? क्लियर? ये 3 एंट्री हैं। लगे तो ये स्पेस दे दे के लिखो, यानी समझ में आ जाएगा, बहुत नज़दीक हो गए। अब सबसे महत्व की एंट्री वो है ना बोनस शेयर की। ये जो 1,70,000 है इसमें से बोनस शेयर जाएंगे। हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, CRR अकाउंट डेबिटेड टू बोनस शेयर। बोनस शेयर कितना? 50,000 50,000 बीइंग CRR यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, यहाँ से ये जो अपन अब बना रहे हैं ये सब तुम्हारे इंटरमीडिएट के काम के लायक है। ये अभी तक अपन बेसिक से, ये भी बेसिक ही है। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये तुम्हारी 3 एंट्री हो गई। लगे तो इसको नंबर दे देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा नंबर 1, बहुत नज़दीक हो गई है 2, फिर उसके बाद 3, और ये तुम्हारी 4 एंट्री। हाँ ठीक, अब अपने पास 2 एंट्री बची है, वो जो हरदम अपन करते हैं वही एंट्री है। ये यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,50,000। प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट 2,75,000 बीइंग शेयर रिडीम एट प्रीमियम। उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश अकाउंट, ज़्यादा करके बैंक अकाउंट। पूरा पैसा 2,75,000 पूरा पैसा जाता है। क्या देख लो एक बार हो। हाँ, कितना है तुम्हारा करंट लाइबिलिटी? 3 लाख है, इनफ है। हाँ, बीइंग शेयर रिडीम। ठीक है, समझ में आ गया? कोई गड़बड़? क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक लिख लो। फिर उसके बाद आफ्टर द ब्रेक बैलेंस शीट बना लेते हो। लिख लो ये। देखो अभी अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। ये मैं ऐसे रिवर्स में चालू करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बैलेंस शीट में 2-3 जगह ही चेंजेस होंगे, बाकी जैसे के वैसे ही रहेंगे। सबसे पहला इक्विटी शॉर्ट नोट्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट 1। इक्विटी कैपिटल। अब अपन यहाँ पे नाम इक्विटी कैपिटल देंगे, शेयर कैपिटल हटा देंगे, क्योंकि अब बचा ही नहीं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स होने के कारण बचा ही नहीं अपने पास में। तो इक्विटी कैपिटल देखो
तुम्हारा पुराना 2,50,000 है, ठीक है। फिर तुम्हारा फ्रेश इशू हुआ, फ्रेश इशू हुआ तुम्हारा 80,000। ओके, नहीं 80,000 नहीं होगा, ये होगा 40,000। क्यों 80,000 मिटा के 40,000 क्यों किया? तो 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच करके वो 40,000 होगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये ध्यान में रखना। और फिर बोनस शेयर्स, तो तुम्हारा बोनस शेयर्स है 50,000 का। डन। ऐसे मिला के इसकी टोटल आ गई 3,40,000। समझ में आ गया? अगेन आई रिपीट, फ्रेश इशू 80,000 आपको दिख रहा है, पर वो 20 रुपये ईच है, मोर देन पार वैल्यू प्रीमियम। तो 40,000 यहाँ आएगा, बचा हुआ प्रीमियम में जाएगा। देखो अभी वो बनाते हैं। शॉर्ट नोट नंबर 2, शॉर्ट नोट, एक्चुअली शॉर्ट नोट की जगह सिर्फ इसको नोट्स बोलते हैं। हाँ, नोट्स 2, ये शॉर्ट शब्द यहाँ से हटा देते, ठीक है। नोट 3, अदर करंट असेट, या करंट असेट लिखता हूँ, करंट असेट यानी कन्फ्यूजन नहीं होगा तुमको। करंट असेट, तुम्हारा करंट असेट है 3 लाख इंक्लूडिंग कैश। करंट असेट में हरदम इंक्लूडिंग कैश रहती है। फ्रेश इशू से पैसा आया, फ्रेश इशू से पैसा आया तुम्हारे पास में 80,000 का। क्लियर? और रिडम्पशन प्रेफरेंशियल शेयर्स गया तुम्हारा, बैंक अकाउंट देखो कितना है, 2 लाख, ब्रैकेट में लिखता हूँ 2,75,000, आई थिंक सो, है ना? 2,50,000, हाँ, यानी ये आ गया तुम्हारा 1,05,000, बरोबर है? देख लो एक बार, हाँ 1,05,000 जम गया, ठीक। अब इसके अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। वो बताना मेरे को, हाँ बैलेंस शीट बचे हुए बताना मेरे को। बैलेंस शीट इसको नाम दे देंगे आफ्टर रिडम्पशन। शेयर कैपिटल में इक्विटी तुम्हारा है 3,40,000, ठीक। फिर उसके बाद है अदर इक्विटी है तुम्हारा 1,40,000, उसमें सब बोनस शेयर वगैरह सब मिला के। अब बचे क्या है? डेप्ट कितना था? डेप्ट था तुम्हारा 1 लाख, और करंट लायबिलिटी थी 2 लाख, ठीक है। फिर फिक्स असेट है तुम्हारे, बोलो कितना थे? 7 लाख, और करंट असेट हो गए, करंट असेट 1,05,000, ये 8,05,000 आ गई। टोटल में गड़बड़ क्यों हो गई? अरे एक मिनट, शेयर प्रीमियम यहाँ से माइनस करेंगे ना, प्रीमियम, एक मिनट, हाँ ये यहाँ रह गया, प्रीमियम माइनस करो 25,000, यानी 1,15,000 रह जाएगी। ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, रिडम्पशन, ये छूट गया था। शेयर प्रीमियम हो तर 3 लाखामध्ये आलं ना सगळं काही, म्हणून तर तुला म्हटलं होतं बायफर्केट करू का. ठीक आहे, वाटल्यास मी बॅलन्स शीट आपण आता टॅली करू. हां, मग तुम्हाला कन्फ्युजन वाटलं तर मग मी ते वेगळं करून देतो. 1,15,000 मारो टोटल 8,05,000 आती के देखो. ये 7 लाख थे. हाँ
किती 7,55,000 यानी 50,000 का क्या है? 50,000 का देखो, बोनस शेयर तो हो गए, बोनस शेयर आ गए ना उसमें। 2,50,000, 3,00,000, 3,40,000 बराबर है। फ्रेश इशू 80,000 बराबर है। 2,75,000 बराबर तो है। हाँ, पिछले वाले देखो क्या है, स्टॉप कर दे। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ गया, पुरानी बैलेंस शीट में 1,00,000 का फर्क है बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं समझ में आ गया ना, ठीक है, देखो बाइफरकेट कर दो और इसको बाइफरकेट ताकि आप समझ। ओके, बाइफरकेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। क्यों? तो उसका रीज़न ऐसा है, नोट नंबर 2, ठीक है, बाइफरकेट कर लेते, डन। बाइफरकेट करेंगे तो और ज़्यादा आसान। P&L कितना है? 2,00,000, ये यहाँ उसमें से CRR को अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया 1,70,000, हाँ ना, 1,70,000, ये हो गया तुम्हारा 30,000। ठीक है, तुम्हारा जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है तुम्हारा 50,000। ये कॉमा देते चलो, नहीं तो जीरो में गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं तो जीरो अपने घर के ही चल। प्रीमियम, प्रीमियम है कितना है? 50,000। ओके, डन। 50,000 में से रिडीमेबल प्रेफरेंशियल प्रीमियम गया, -25 गया, तो ये बचा 25। ये ज़्यादा अच्छा है तुम समझ में, क्लियर। अब ये जो CRR है वो नीचे लेके आएंगे अपन, क्योंकि ये भी उसी का ही पार्ट है ना, 1,70,000। अब उसमें से अपन ने बोनस शेयर दिए, बोनस मैंने माइनस कर दिया 50,000। ठीक है, तो अब आएगा 1,20,000 करके तुम्हारे उसमें फ़र्क आ रहा था। चलो, हमारा टोटल कितना थी? 2,25,000। ठीक है, ये टोटल 2,25,000। ठीक है, हमारा टोटल कितनी आती है? 8,65,000। सर, रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में 50,000 भी था। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम का 50,000 अलग और रिजर्व का नहीं, प्रीमियम ये ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व था 50,000 बराबर है। ठीक है, प्रीमियम था तुम्हारा अलग से 50,000, दोनों ये देखो 2,50,000 और 50,000 ऐसे मिला कि 3,00,000 था क्या? देखो रिजर्व बराबर है ना, तो उसका बाइफरकेशन गया, देखो P&L में से 1,70,000 गए तो बचे 30,000। ये 1,70,000 कुछ नहीं, ये इधर आके इधर आ गया, क्लियर। अब उसमें से बोनस शेयर गए 50,000, हाँ, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1,20,000। ठीक, अब 50,000 में से 25,000 निकल गए तो बचे 25,000, क्लियर। तो ये आ गया तुम्हारा 25,000, ये तो बराबर है। ये इक्विटी कैपिटल है 2,50,000, फ्रेश इशू था तुम्हारा 40,000, डन। अपन ने इसमें फ्रेश इशू नहीं लिखा, फ्रेश इशू का प्रीमियम डालो इसमें, फ्रेश इशू प्रीमियम है ना, प्लस 40,000 कर दो, इसको करके गड़बड़ हो गई, ये छूट गया था, ये है ना इसमें, ये 40,000 का, हाँ, ये आ गया तुम्हारा 40,000 से बढ़ा दो ना, 65,000 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बदल जाएगा। अब देखो कितना था, 40,000 से बढ़ा दो, हाँ 2,60,000। अब टोटल करो तो
2,65,000। बढ़ने दो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 9,05,000 बराबर है। 9,05,000 था तुम्हारे बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में 1 लाख का डिफरेंस था, ऐसे बोल रहे हैं तुम? 1 लाख का डिफरेंस था ना, बराबर 1 लाख का डिफरेंस आ गया ना अब यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देते हैं, वहाँ पे भी पुराने बैलेंस शीट में ये 7 लाख की जगह 8 लाख कर दो, ये आ गया तुम्हारा 9,05,000। टोटल में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, हाँ ठीक है। ये जब भी उसके कारण ही तुम लोगों को समझा नहीं और वो फिर वो गलत हो गया यहाँ पे, हाँ। तो फिर आप एग्जामिनेशन में ऐसी ही करो, क्या करो, ये जो नोट्स है ये नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर करो ताकि आपको समझने में आसानी जाएगी, हाँ। और क्या क्या अपन लिखने वाले हैं उसको स्टार मार्क करते ही जाओ, जैसे अभी 40,000 छूट गए थे, हाँ क्लियर। तो उसके कारण वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, हाँ। पुराने बैलेंस शीट में 1 लाख का डिफरेंस था करके यहाँ पे भी 1 लाख का डिफरेंस था, वो मैंने एडजस्ट कर लिया। आज के लिए इतना ही।